नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर रोइंग पे, जहां पे मैं बता दूं अरुणाचल के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे पहली बार 22nd नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो भी हमारे अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा अंडर द एजिस ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और आज पहला दिन था, इनॉग्रल दिन था कह सकते हैं। 12 तारीख से 15 फरवरी तक ये जो चैंपियनशिप है वो चलने वाला है हमारे रोइंग पे। और कहा जा रहा है कि पूरे देश भर से राइडर्स एंड साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ साइकिलिस्ट एंड राइडर्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी आए हैं और काफी कह सकते हैं कि अच्छा रिव्यूज हमें सुनने को मिल रहा है पेरेंट्स के द्वारा, राइडर्स के द्वारा हमारे अरुणाचल के बारे में, यहाँ में उनका जो स्टे को लेकर। तो आज इनॉग्रल फंक्शन हो चुका है जहाँ पे कई डिग्निटरीज आए थे, तो हम आप सबको दिखाएंगे सवेरे किस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। साथ ही साथ हम यहाँ के जो कम्युनिटी मेंबर हैं उनसे भी मिलेंगे और डिटेल में जानेंगे किस तरीके से ये जो 12 तारीख से 15 तारीख का जो नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप होने वाला है, वहाँ पे किस तरीके से प्रोग्राम होने वाला है, क्या कैटेगरीज रखा गया है, कितने पार्टिसिपेशन हो रहा है इस बार 22nd नेशनल माउंटेन बाइक चैंपियनशिप में, पूरे डिटेल हम आप सबको दिखाएंगे। तो उससे पहले आप सबको ग्लिम्पसेस दिखाएंगे किस तरीके से इनॉग्रल फंक्शन आज ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। I declare 22nd National Mountain Bike Championship 2026 open. लोअर दिबांग वैली में मुझे मेरे दोस्तों के साथ आने का मौका मिला। अरुणाचल के लोगों की प्यार हमेशा हमारे साथ है और इस तरह के कार्यक्रम जो 22वां नेशनल एमटीबी चैंपियनशिप जो इस रोइंग वैली में, दिबांग वैली में, अरुणाचल में हो रहा है, उसके भाग्य और भाग होने का खुशी जानते हुए आप सबों को मेरे तरफ से नमस्ते। तो जैसे कहा जाता है कि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। और ये प्रयोग इसके लिए है क्योंकि हमारे जो जिला है या हमारा जो प्रदेश है, आप सबको पता है और धीरे धीरे देश की वासियों को भी पता है कि हमारे पास नेचर है, एडवेंचर है, नेचर है, एडवेंचर है। और इस नेचर और एडवेंचर के साथ जुड़ा हुआ है हमारा टूरिज्म। और ये नेचर, एडवेंचर और टूरिज्म एक नए रूप धारण करते हैं और वो है साइकिलिंग। साइकिलिंग के जरिए हम प्रमोट कर सकते हैं अरुणाचल को। इसलिए ये तीनों को एक ही धागे से पिरोया गया है। और इसलिए आज मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हमारे मनिंदर पाल सिंह जी को कि हमारे लोगों को, हमारे प्रदेश को आपने मौका दिया 22nd नेशनल माउंटेन टेरेन बाइकिंग जो प्रतियोगिता है यहाँ पर इस बहुत ही पवित्र भूमि पर इस चैंपियनशिप को होल्ड करने के लिए। तो मैं CFI ऑफिशियल्स आपको दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सम्मानित अतिथि ने भी बोला है कि कोई भी इवेंट है, कोई भी कंपटीशन है, विनिंग और लूजिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अबाउट योर पार्टिसिपेशन and how gracefully you take the defeat and try to be winner next time. That's one of the most important thing and the sportsman spirit. तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिन में, जैसे हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि one of the few national events, तो साइकिलिंग के लाइन में few national events होगा, लेकिन अरुणाचल has been really doing in the sports front. So now in the northeastern state also we rank second after Manipur, and over the time we had a lot of national events in football, badminton and even in other sports.
तो अभी हाल ही में भी हम लोगों ने नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किया था यहाँ में 3 डिसिप्लिन इन ताइक्वांडो एंड वेट लिफ्टिंग एंड बॉक्सिंग। तो ऐसा नहीं है कि अरुणाचल में नेशनल इवेंट्स नहीं हो रहा है, बहुत सारा नेशनल इवेंट्स हो रहा है। एंड फॉर द कंजम्पशन ऑफ द मीडिया एंड ऑल द पीपल हु आर गैदर्ड हियर, आने वाला नवंबर 2026 को द एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड सीरीज 13 नवंबर से 23 नवंबर तक मेचुका में आयोजित किया जाएगा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे एंड दिस विल बी द क्वालिफायर फॉर 2027 एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड इट्स अ बिग इवेंट। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन खोल दिया है। अब रजिस्ट्रेशन खोलते ही ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूएसए, कोस्टा रिका, मलेशिया हैव registered so far. Now a lot of countries will start registering and we hope that that's going to be one of the biggest event in India. देखिए, एज अ फेडरेशन, हम साइकिलिंग फेडरेशन में हमारा पहला जो दायित्व है वो है कि साइकिलिंग को, स्पोर्ट को भारत के हर कोने में लेके जाएं। वो हमारा पहला दायित्व है। उसी श्रेणी में अब आप देखेंगे कि अरुणाचल के पास एक साइकिलिंग वेलोड्रोम नहीं है। उसके बावजूद पिछले नेशनल चैंपियनशिप में अरुणाचल के मेडल भी आए। आज से 10 साल पहले यहाँ पे कई राज्यों की तरह इस राज्य में भी साइकिलिंग का कोई पहचान नहीं थी। अब हम देख रहे हैं, आज हम 2026 में एक नेशनल चैंपियनशिप अरुणाचल में हुई। और सिर्फ ये नेशनल चैंपियनशिप नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इवेंट है ये इंटरनेशनल बॉडी से भी रजिस्टर्ड है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये नेशनल के साथ साथ एक इंटरनेशनल इवेंट भी है। सबसे ज़्यादा 500 से अधिक खिलाड़ी 29 राज्यों से भारत के आए हुए खिलाड़ी यहाँ पे इतने एक शानदार वातावरण में, आई थिंक इससे ज़्यादा परफेक्ट एक इकोसिस्टम साइकिलिंग के लिए आप ये यहाँ पे गेम्स विलेज देख रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक अरेंजमेंट जो अरुणाचल साइकिलिंग एसोसिएशन ने किया है, जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि साइकिलिंग के लिए भी एक विलेज बन सकता है। वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। जितने खिलाड़ी हैं, जितने डेलीगेट्स हैं बाहर से आए हैं, वो सब यही अब देख के और इतने खुश हो रहे हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट अरुणाचल साइकिलिंग ने इन खिलाड़ियों के लिए किया है। जहाँ तक खेल की बात है, ये एक अरुणाचल के लिए एक बहुत ऐतिहासिक, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमें भी एक इतनी खुशी है कि हम इतने सालों से ये चाहते थे कि नॉर्थ ईस्ट में, खास करके अरुणाचल में, कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट हो जो पूरे देश में इसका नाम हो। अब ये जो लोग यहाँ पे आए हैं, ये जब यहाँ से जाएंगे तो दे विल एक्ट एज एन एम्बेसडर्स फॉर अरुणाचल ऑल्सो। और वो ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। खेल तो है ही है, खेल के साथ साथ जो एक टूरिज़्म है, स्पोर्ट्स टूरिज़्म है, जो आजकल आप देख रहे हैं कि साइकिलिंग एक बहुत बड़ा माध्यम बना है टूरिज़्म के लिए। तो ये एक आई थिंक अरुणाचल के लिए, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए, अरुणाचल साइकिलिंग एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने अरुणाचल को भारत के साइकिलिंग मैप पे आज यहाँ पे खड़ा हुआ देख रहे हैं। एक छोटा इवेंट कराना एक अलग बात है, एक नेशनल चैंपियनशिप कराना एक अलग बात है। नेशनल चैंपियनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही कठिन हैं। अरुणाचल जैसे प्रदेश में और रोइंग जैसे खास करके शहर में, जहाँ पे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना कोई इतना आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अरुणाचल साइकिलिंग ने ये करके दिखाया है। आई थिंक हम इतने प्रोमिनेंट नोन शहरों में, जगहों पे ये इवेंट कराते हैं, आज एक ऐसी जगह पे करा रहे हैं और यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कड़ी इनसे छूटी है। ये बहुत बधाई के पात्र हैं और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में अरुणाचल जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, खास करके साइकिलिंग में, बाकी स्पोर्ट्स में भी है, जैसे कि नेशनल गेम्स में अरुणाचल मणिपुर के बाद दूसरा नॉर्थ ईस्ट का राज्य बना था। तो आई थिंक साइकिलिंग में भी
ये बहुत जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में अरुणाचल एक बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगा और ये जो इवेंट है ये उसकी शुरुआत है। अरुणाचल तो अपना घर की तरह है, क्योंकि यहाँ की वादियों से भर के अरुणाचल के लोगों की प्यार और यहाँ के लोगों की दिल बहुत बड़ा है और यहाँ देश के लोगों को भी मालूम हो रहा है यहाँ की लोगों की परंपरा, संस्कृति और हर एक सोच विचार सबों को एकत्रित करने वाला अरुणाचल है। सर, ये बहुत दुखद बात है कि आप यहाँ पे आए नागालैंड से, लेकिन आपका नागालैंड टीम यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो? नागालैंड टीम का माउंटेन बाइकिंग जो है अभी बहुत ही इन्फेंट समय में है। हमारे ख्याल से आने वाले समय जरूर आएंगे, चाहे नेशनल इवेंट हो या ना हो, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि नागालैंड की टीम भी बने। साइकिलिस्ट एक स्पोर्ट है और यहाँ की जो टेरेन में जो उनके अनुभव होगा वो भारत के विभिन्न राज्यों से अलग अनुभव होगा और यहाँ की टेरेन में साइकिलिस्ट माउंटेन बाइकिंग करना, उस अनुभव के और उसकी चैलेंजेस को लेके जाना ही उनकी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। नहीं, देखो, सबसे बड़ा बात पर्यटन मामले में कोई नया बात नहीं है, मगर इस बार जो है मोदी जी की सरकार में नेतृत्व करते हुए पूर्वोत्तर को जो जगह दिया है वो बहुत अलग तरीका से दिया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम बहुत पहले से थे, मगर अभी जो लोगों की प्रति, देश के लोगों के प्रति हमारी पूर्वोत्तर, हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के ऊपर जो सहयोग मिल रहा है, सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं। देखो, पर्यटन सिर्फ वादियों से नहीं होता है, पर्यटन अपने लोगों की सोच विचार से होता है। और आप देखिए अरुणाचल के लोगों की सोच विचार, नागालैंड के लोगों की सोच विचार, मिजोरम हो, असम हो और अन्य जो राज्य है, यहाँ की परंपरा, संस्कृति, यहाँ की पर्यटन के लिए एक परिवार की तरह व्यवहार करना, ये सब चीज़ें तो हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। एक्सपीरियंशियल टूरिज्म, अनुभविक होना, यहाँ आना, ये बहुत बड़ा बात है। No, obviously, see, when we have this kind of, big event, तो visibility increases. So tourism is all about visibility. आप जितने भी अच्छे कर लो यहाँ पे, जब तक लोगों तक नहीं पहुँचेंगे, विषय ना जो दिखता है वो बिकता है. So that's what I said, how important the media people are also. If you have an event and if you don't have the publicity, it's not going to help. So you come very handy and you become very crucial, to kind of take this at the different platforms and let the people know about these places. So एक cycling event एक बहाना जैसे भी हो गया, but it's like I said, it's kind of promoting sports as well as the tourism for this place. So to promote sir cycling, because drugs free पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स का चलन काफ़ी चलता है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे, लोगों में साइकिलिंग हो इस प्रकार? Any kind of sports will always keep the drugs at bay. तो that's what हमारा पेमा खांडू सरकार भी काफ़ी जो यूथ ओरिएंटेड इवेंट्स को बहुत ही बढ़ावा दे रहा है. नॉट ओनली स्पोर्ट्स बट जितने भी हमारा टैलेंट शो है, बाकी आप लोग देख रहा होगा जितने भी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में काफ़ी सपोर्ट कर रहा है. तो दिस ट्राइंग टू कीप यूथ्स एंगेज इन अ वेरी पॉजिटिव वे. नहीं तो अब यूथ अगर बेकार में घूमता रहेगा तो बोलता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर है. तो दिस व्हाट वी डोंट वांट टू आवर यूथ टू हैपन. सो इसके जो अभी जितने भी यहाँ पे जो इनिशिएटिव की वजह से आवर यूथ विल गेट इन्वॉल्व इन अ वेरी पॉजिटिव way and they will conduct themselves in a much better way. So obviously तो automatically drugs बहुत दूर चला जाएगा. इवेंट कैसा होने जा रहा है सर? So ये इवेंट आज से शुरू है. फ्लैग ऑफ किया है हमारा, इस सेरेमनी को ओपन दिया है हमारा पीडी सोना साहब ने. उनके साथ आया टिमजन इमना अलोंग जी और जिग्न नामचुंग साहब, हमारे पुण्य अपुम जी, सब लोग आए हैं इसको विटनेस करने के लिए. ये 4 दिन का इवेंट है, आज, कल, परसों और नरसों. वी विल एंड एट 15th of February. इस 4 दिन में हमारा XCO, XCT यहाँ पे होगा, इसी ट्रैक पे, स्टोन हिल पे. टाइम का रैली का सब यहीं होगा. डाउन हिल केबाली में होगा, जो लगभग यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है. वहाँ पे डाउन हिल होगा, 1.2 किलोमीटर फुल डाउन हिल है.
वो कंपटीशन होगा, हर एक स्टेट compete कर रहे हैं. We have more than 450 odd riders right now. तो वो लोग सब आए हैं एंड सब इसी विलेज में बैठे हैं एंड वी हैव CFI का स्टाफ एंड कमिश्नर्स लोग आए हैं सो देखने के लिए एंड आई होप इट विल बी अ वेरी गुड रेस. फैसिलिटीज किस प्रकार दे रहे हैं आप लोग सभी को, सब प्लेयर्स को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जी. सो फैसिलिटीज से ज़्यादा फैसिलिटीज वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट. वी आर गिविंग ए टेंटेड अकोमोडेशन जहाँ 6 से 8 जन रहते हैं. फॉर मेल एंड फीमेल अलग अलग. फूड 3 टाइम दे रहे हैं. न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान दे के जा रहा है. वी हैव अ न्यूट्रिशन पार्टनर दिबांग एग्स. वी हैव अ हाइड्रेशन पार्टनर 7 लेक्स जो दे रहे हैं. तो उनको लेके ये दोनों जो पार्टनर्स है वो लोकल है तो उनका हम लोग तो देख के वी अप्रोच तो वो लोग साथ दिए. द एंटायर न्यूट्रिशन फूड टेबल जो हम लोग उनको बना के खिलाते हैं हैज़ कम फ्रॉम द CFI. CFI ने हम लोग को पूरा उनका चार्ट दिया है तो उन मुताबिक हम लोग उनको खाना दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. Yes, so natural cyclists we have at this point in time 13. 22 था, कुछ के किसी के एग्ज़ाम वर्ष तो आ नहीं पाए तो we have 13 right now. We have one Mr. Ete, which everybody knows, silver medalist last time. तो वो आए हैं, उनके साथ गुमजुम है, बहुत सारे हैं तो we are hoping for good medals this time. Stages so हाँ तो जूनियर्स का एक स्टेज, दिस एंटायर स्टोनी स्ट्रेच इज क्लोज टू 4 किलोमीटर्स. जूनियर का एक स्ट्रेच है जो थोड़ा आधा होगा, उसके बाद एलीट का होगा. देयर लॉट ऑफ जंप्स, डाउन जंप्स हो गया, प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, ब्रिज क्रॉसिंग, ये सब है. सो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक. इनफैक्ट आई वाज टोल्ड बाय अ महाराष्ट्रियन साइकिलिस्ट, लड़की जो चाइना गई थी तो उसने कहा चाइना ट्रैक इज़ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड. दिस इज़ एज क्लोज एज दैट. That was an international track. This is a national track. We are preparing our cyclists for the international events. So we have, with the help of DMO, District Medical Officer Rowing, we have 3 ambulances on standby. We have 1 ITBP ambulance with a doctor on standby, and we have the army ambulance on standby. So technically we have 5 ambulances. Now let me tell you how difficult this is. This course, just on the time the kids have come in, the cyclists have come in और 2-3 दिन पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दिया. दिस कोर्स इज़ दैट डिफ़िकल्ट कि हमारा पास अभी भी 3 ब्रोकन बोन्स with 3 different riders अभी तक हम लोग को जो कास्ट में है अभी मिल चुके हैं. They cannot compete obviously. During the trial run, during the rehearsal practice गिर गया, चोट लगा है तो फ्रैक्चर हुआ है. So we are hoping, we know there will be broken bones, but we hope there is not much of a grievous or gravous injury जिससे बहुत लोग को हम लोग को लाइफ सपोर्ट पे लेने. Yes, I think North East में first, but I'm sure अरुणाचल में तो first है. We're very very happy, proud, and hoping a lot more because we are very thankful again to Honorable CM Sri Pema Khandu ji, who's really pushed in for the youths and the sports as a whole and is really pushing hard, and we hope his blessings keep on us. Prestigious national event is being held. Anna Long ji. The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app